देखो बेटे, ये क्वेश्चन देखो एक बार आप क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर। एक धनराशि 16 वर्षों में साधारण ब्याज से 2 गुना हो जाती है, ठीक है ना। कोई धनराशि कितनी हो जाती है? 2 गुना। पहले तो इसका मतलब समझो आप कि 2 गुना का क्या मतलब होता है, ठीक है ना। ये जो 2 गुना है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होगा, देखो कि जैसे कि मान लो कोई दो चीज़ है, मान लो 2 रुपये है, ठीक है ना भाई। और मैं कहता हूँ कि इस 2 रुपये का मान लेते हैं 4 गुना कर दो, तो 4 गुना का मतलब कितने होंगे? 8 रुपये, है कि नहीं है। 2 रुपये का अगर मैं 4 गुना करूँ तो कितने रुपये होंगे? 8 रुपये होंगे। अगर मैं कहता हूँ कि भाई मेरे पास कोई 3 वस्तुएं है और इन 3 वस्तुओं का मैं सपोज मान लेते हैं 2 गुना कर देता हूँ, ठीक है ना। तो 3 का 2 गुना कितना होगा? 6 होगा, ठीक है नहीं। तो 6 जो चीज़ है मेरे पास वो क्या है? 3 का 2 गुना है। और जो ये 4 जो मेरे पास है ये 2 का कितना है? 4 गुना है ना। तो ये होता है गुना। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इसमें ये देखो आप, इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि कोई धनराशि वह कितनी हो जाती है? 2 गुना। और कितने साल में? 16 साल में। यानी कि मेरे पास मान लेते हैं कोई धनराशि P है, आप P की जगह कुछ और मान लो, X मान लो, चाहे कुछ भी मान लो आप, जो भी आपकी इच्छा हो। सपोज मान लो मैं X मानना, ठीक है ना। कोई धनराशि X है और ये धनराशि 16 साल में कितनी होती है? 2 गुना, यानी कि 2x हो जाती है ना। इतनी बात तुम्हारी समझ में आ रही? ये धनराशि X है और 16 साल में ये धनराशि कितनी हो जाती है? 2x हो गई मेरे पास, ठीक है ना। अब मुझे ये बता दो आप, मतलब कहने का क्या है कि मैंने किसी को उधार x रुपए दिए और 16 साल बाद वो मुझको वापस करेगा कितने? 2x करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जो x है ये तुम्हारा क्या हुआ? मूलधन, है ना भाई। ये क्या हुआ? तुम्हारा मूलधन। और ये जो 2x है ये तुम्हारा क्या हुआ? मिश्र धन हुआ। बताओ इतनी बात समझ में आई क्या? ये तुम्हारा मूलधन हो गया और ये क्या हो गया? तुम्हारा मिश्र धन हो गया, ठीक। अगर मैं तुमसे कहूँ कि मुझे ये बताओ कि इसका ब्याज कितना होगा? ब्याज है भाई, अगर मैं तुमसे कहूँ कि इसका ब्याज कितना होगा तो तुम क्या करोगे? भाई ये मिश्र धन हो गया इसका, ये क्या है? मिश्र धन है। ये क्या है? मूलधन है। अगर इस मिश्र धन में से अगर इस मिश्र धन में से मैं मूलधन घटा दूँ, क्या मेरे पास ब्याज नहीं आ जाएगा क्या? है भाई। तो देखो, अगर मैं इसमें से मतलब 2x में से अगर मैं x घटा देता हूँ तो क्या मेरे पास x ये ब्याज नहीं आ जाएगा? है भाई, ये जो x है क्या मेरे पास ये ब्याज नहीं है क्या? तो अब मेरे पास यहाँ से कितनी चीज़ें हो गई? मेरे पास मूलधन हो गया, मेरे पास ब्याज आ गया, मेरे पास समय आ गया। अब इसने क्वेश्चन में क्या पूछा? दर पूछा, है ना। क्वेश्चन के अंदर क्या पूछ रहा है? दर। तो वार्षिक दर हमें बतानी है। तो देखो मेरे पास ब्याज कितना है? ब्याज कितना आ गया मेरे पास? यहाँ पे ब्याज आ गया मेरा x, ठीक है भाई। समय कितना है? समय आ गया मेरे पास 16 वर्ष, ठीक है ना। अब मेरे पास मूलधन कितना है? मूलधन भी मेरे पास कितना है? x आ गया, ठीक है ना। और दर हमसे ये पूछ रहा है भाई, दर हमसे ये क्या कर रहा? पूछ रहा। तो हम एक फार्मूला हमारे याद है क्या? ब्याज का। फार्मूला किस चीज़ का? ब्याज का। ये क्या होता है भाई? मूलधन गुणा दर और गुणा समय, और बटे में क्या हो जाएगा तुम्हारा? 100। बताओ इतनी बात पता गया तुम्हें। अब क्या करना है तुम्हें भाई? मूलधन कितना है मेरे पास? x हो गया, है ना। मूलधन कितना है? x। दर में निकालनी है ना। मूलधन कितना? 1 सेकंड रुको आप, 1 सेकंड रुको। ये फॉर्मूला तुम्हें मालूम ही है भाई। इसको तो अगर मैं हटा भी दूँ इसको तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ देखो, ये तुम्हारे पास क्या हो गया? ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर और गुणा समय, ठीक है ना। और बटे में क्या हो गया? 100, ठीक है ना।
अब ब्याज कितना है मेरे पास, x है, याद करो पीछे है भाई। देखो ब्याज कितना है मेरे पास, x है, और समय कितना है 16 है ना। मूलधन कितना है, मूलधन भी x है, और दर मुझे निकालनी है ना। और समय कितना है 16, और बटे में कर दो 100, ठीक है ना। तो यहाँ से मेरे क्या निकल के आ जाएगी, दर निकल के आ जाएगी। बताओ इतनी बात पता क्या। अब क्या करना तुम्हें, जो ये नीचे है ये कहाँ चल जाएगा, ये ऊपर, और जो ये चीज़ ऊपर है, क्योंकि मुझे तो केवल दर चाहिए यहाँ पे, तो ये दोनों की दोनों चीज़ कहाँ जाएगी, नीचे आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं इसको कैसे लिखूँ, x गुणा 100 और बटे में x गुणा 16, और बराबर क्या आ जाएगी मेरी दर, ठीक है ना। x से x कैंसिल हो जाएगा, और जब 16 को इससे तुम भाग दोगे, यानी कि मेरे पास क्या बचेगा, दर बराबर 100 बटे में 16 है ना। और दर क्या में होती है, प्रतिशत में होती है। तो जब इसको तुम सोल्व करोगे, तो इसको जब काटोगे इस तरीके से, तो 4 चौक 16, और 4 से इसको काटोगे 25, और जब 4 से इसको भाग दोगे 25 को, तो कितना आ जाएगा, 4 6 24, 6 सही 1/4%। तो तुम्हारी दर कितनी आ जाएगी भैया, 6 सही 1/4%। बताओ तुम्हारी पूरा क्वेश्चन समझ में आया क्या है भाई। क्या तुम्हारी पूरा क्वेश्चन एक बार में दोबारा रिपीट कर दूँ इस क्वेश्चन को। देखो, एक धनराशि 16 वर्ष से, एक धनराशि थी हमारे पास कोई, जो कि 16 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। तो मैंने लिख दिया भैया कि मान लो x धनराशि है और 2 गुनी होगी, 2x होगी। कितने साल में, 16 साल में। ये यानी कि इतने रुपए उसने उधार लिए, यानी कि मूलधन, और इतने रुपए मुझे 16 साल बाद ये वापस करेगा। तो ये क्या हुआ, मिश्र धन हो गया, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ से ब्याज निकाल लूँ, तो मिश्र धन में से अगर मैं मूलधन घटा तो मेरे पास ब्याज आ जाएगा, ठीक है भाई। फिर मेरे पास ब्याज कितना आ गया, ये आ गया, समय इतना आ गया, मूलधन इतना आ गया, दर मेरे से पूछ रहा क्वेश्चन के अंदर। अब मैंने फॉर्मूला लगाया, ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर और गुणा समय बटे में 100। फिर मैंने क्या किया कि भाई ब्याज कितना है, x है, तो x रख दें यहाँ पे। मूलधन कितना है, x है, तो ये रख दिया। दर ये पूछ रहा, 16 समय हो गया हमारा, 16 साल बटे में 100। जब मैंने इसको काटा फाटा, तो मेरे पास दर कितनी आ गई, 6 सही 1/4। बताओ इतनी बात समझ में आई क्या है भाई। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन तुम्हारे होंगे तुम्हारी कॉपी किताब में, वे सारे के सारे कर लेने हैं, ठीक है भाई। चलो जी।